तब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों यानी बूढ़ा जायंट और सोफी वहां से चले जाते हैं। वो लोग माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो बादलों से भी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट्स कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं इवन दुनिया की हर चीज की आवाजें सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज सुन सकता हूँ, कीड़ों मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूँ, इवन मैं ट्रीज की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज है कि दुनिया के हर आवाज को सुन सकते हैं। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपकी बातों पर। बूढ़ा जायंट्स कहता है कि यही सच है बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक काफी बड़ा और खूबसूरत ट्री था। वो बूढ़ा जायंट्स पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स उस ट्री से यहाँ पर कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जायंट्स उन्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स थे। इन ड्रीम्स को पकड़कर फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बूढ़ा जायंट्स उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जायंट्स मुझे बौना कहते हैं, लेकिन फिर वो एक बात सोचकर काफी खुश हो जाता है कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंड्स जायंट्स कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है कि तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंड जायंट यानी BFG कहूंगी। ड्रीम पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं। यहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंड जायंट यानी BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सके। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छे दिल का जायंट जो ड्रीम की दुनिया से ड्रीम लाकर लोगों को देता है ताकि सोते हुए ही सही ये उन लोगों की जिंदगी में खुशियाँ ला सके। सोफी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपके पेरेंट्स ने बताया था, जिस पे वो जायंट्स यानी BFG कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है, यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये जायंट भी बन गए थे, लेकिन ये इस दुनिया में इंसानों से छिप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैक किड कहाँ पर है। असल में सोफी का ब्लैक किड जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितनी की तुम हो। तुम्हारी तरह उसने मुझे देख लिया था, इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जायंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर आता काफी देर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है मेरे दोस्त के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी एक दोस्त ही हो ना। इसीलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफी मना करती है यहाँ रुकने और उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जेंट्स इस बार उसकी बात नहीं मानता। तब BFG उसे रजाइला में छोड़कर वहां से जाने लगता है। अब क्योंकि सोफी वहां पर रुकना नहीं चाहती थी इसीलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे और होता भी ऐसा है। BFG उसे बचा लेता है और इसीलिए न चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से वो उसे जेंट्स की दुनिया में दोबारा से ले आता है, जहाँ पर बाकी जेंट्स पहले ही उन लोगों का वेट कर रहे थे, क्योंकि सारे जेंट्स जान चुके थे कि बूढ़े जेंट्स के पास कोई इंसान है। इसीलिए सारे जेंट्स अब जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, कहाँ पर है। इसीलिए वो ब्लैक किड की खुशबू की मदद से BFG के घर को चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन BFG उस ब्लैक किड को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वो उन सारे जेंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी वहीं दीवार पर लगी एक पिक्चर को देखती है जो कि प्रिंसेस की थी। उस पिक्चर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो BFG को कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में आप ये बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है इसी दुनिया में और वो सारे जायंट्स इतने खतरनाक हैं कि बच्चों को मार कर खा लेते हैं, और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान ले। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले
सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वो उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है और साथ साथ वो सिटी में मिसिंग बहुत से बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और ये प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं और प्रिंसेस को वो सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसेस को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था, क्योंकि जायंट बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये बस आपका एक डरावना ड्रीम था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से और ये सेम वैसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ और पर्दे हटाते ही विंडो पर सोफी खड़ी हुई थी। असल में ये चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। तब सोफी उन्हें BFG के बारे में बताती है और साथ साथ वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब BFG प्रिंसेस के सामने आता है और तमीज से उनके सामने झुक जाता है। प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। अच्छा, यहाँ पर जेंट्स की ना एक फनी बात थी कि वो किसी भी वर्ड को ठीक से नहीं बोलते थे, इसीलिए वो महारानी को मर्जानी कहता था, BFG इंसान को इंसान कहता था और ऐसे ही उल्टे सीधे लफ्ज बोलते थे। और इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें एक काफी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जेंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जेंट ऐसे हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। इसीलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पूरी आर्मी तैयार कर लेती है, जो कि BFG की मदद से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जेंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में BFG इन जेंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे। और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है, लेकिन जैसे ही BFG इन ड्रीम को उन जेंट्स में डालने के लिए जाता है तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम्स डालने वाली चीज को मैं प्रिंसेस के महल में ही छोड़ आया हूँ और उस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उन जेंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाली जार को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो जेंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती, उन जेंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम्स उन जेंट्स की नींद में चला जाता है जो अभी सो रहे थे। और जब वो जेंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जो जेंट्स का लीडर था वो तो जाग रहा था, इसीलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती है और इसीलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी BFG उस जेंट्स के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि BFG बहुत छोटे थे इसीलिए वो जेंट्स उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो BFG को मारने लगता है, प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर आ जाती है। वो लोग सारे जेंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि इनकी चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे, इसीलिए वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे और इसीलिए अब ये हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं। प्रिंसेस उन जेंट्स के लिए वहाँ पर सब्जी की बीज भी फेंक देती है ताकि ये जेंट्स उन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जी उगाएं और सारी जिंदगी ये वो सब्जी ही खाएं। अब क्योंकि उन जेंट्स को ये सब्जी पसंद नहीं थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जी खानी पड़ती थी और पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रहकर ये सब्जी ही खानी है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो रजाइला में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के महल में रहती है और यहाँ पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी कर सकती है, क्योंकि BFG ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ BFG जेंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, जिन्होंने जेंट्स की दुनिया में वो सब्जी के अलावा और भी वेजिटेबल उगा ली है और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सोफी हर सुबह जागकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे BFG सुन लेते हैं और उसका जवाब देते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।